Well, dear students, I am Muhammad Zaid, and today we are going to discuss the next topic in electricity and magnetism, and that is the concept of potential due to a point charge. So let's say assume करें मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए आउटवर्ड होंगी। सो ये इस तरह से हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जब कभी भी आप एक चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हैं तो आप उसके ऊपर वर्क डन करते हैं। वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्टोर हो जाता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एज्यूम करें कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे मौजूद होता इन्फिनिटी पे मौजूद होने का मतलब ये है ये फील्ड से बाहर होता, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़ीरो होता। अब जैसे जैसे मैं इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करता, तो आपको अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करना पड़ता। सो जितना आप वर्क डन इस चार्ज के ऊपर करते दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे सकते थे। लेट्स से मैं ज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे मौजूद है और इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ। तो जब ये पॉइंट पी पे चार्ज पार्टिकल मौजूद है तो सेंटर से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल आर के साथ। और लेट्स से अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से मूव करके आउटवर्ड लेके जाना चाहूँ यहाँ तक, तो इसके डिस्टेंस को मैं आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इनिशियली मेरे पास जो पार्टिकल मौजूद है वो पॉइंट पी पे है। लेट्स से पॉइंट पी पे मैं इस चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ दूं, तो क्योंकि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, जो आपका टेस्ट चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये टूवर्ड्स द फील्ड ये खुद ब खुद मूव करके इधर जाएगा। इनिशियली इसका जो फर्स्ट पोटेंशियल है फ़र्ज़ किया उसे मैं वी आई कह दूँ, तो वी आई मस्ट बी इक्वल टू वी। और जो आप फील्ड से बाहर चले जाएंगे वहाँ पे आपका फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले गए हैं इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब है आपका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स होती हैं हमेशा आउटवर्ड। और ये जो आपका आर का एलिमेंट है, लेट्स से मैं स्मॉल आर एलिमेंट को ले लूँ, मैं इसको डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ या डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो डेल्टा आर को मैं इधर डी आर का नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात ये होगी कि अगर मुझे जो ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना होता तो ई डॉट डी एस को मैं इस केस में ई डॉट डी आर या ई डी आर कॉज ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। और क्योंकि थीटा आपके पास जो है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका डी आर भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। सो ई डॉट डी एस जो होगा उसको आप सिंपली ई डी आर के इक्वल लिख सकते हैं। एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि आपका जो ई डॉट डी आर है बेसिकली दैट इज़ योर वर्क डन। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम आपने रखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर मैं इसी फार्मूला को लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। लेट्स से फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल that can be written as negative of EDR। अब नेगेटिव ऑफ डी ई डी आर को कैसे हम इसको फिजिकली देखेंगे, ये देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल को आप लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट हैंड साइड पे आप लिखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज जब फोर्स डी आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी वर्क बन जाएगा, तो ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वी एफ माइनस वी आई वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, राइट हैंड साइड पे भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और ये कहाँ से कहाँ तक आप लेके जा रहे हैं, कैपिटल आर से आप बॉडी को मूव करते हैं, लेट्स से जहाँ पे आपका डिस्टेंस कैपिटल आर था और यहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है। डिस्टेंस इन्फिनिटी होने का मतलब ये हुआ वो पॉइंट जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने कुछ वैल्यूज़ के बारे में बात की। मैंने कहा था जो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल है
क्योंकि फाइनल पोटेंशियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले गए हैं, वहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये आपकी लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 थी। इनिशियल पोटेंशियल जो है, क्योंकि अब ए की वैल्यू बच गई है, सो से मैं वी का नाम दे देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है फॉर पॉइंट चार्ज, लाइक ये पॉइंट चार्ज है, अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला आप लोगों ने लिखा था, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी नोन थी। अब अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, लाइक ये जो आपके ब्लैक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, फाइनल पोटेंशियल हमने कहा ये इक्वल टू ज़ीरो है। इनिशियल पोटेंशियल के बारे में हमने कहा ये इक्वल टू वी है। राइट हैंड साइड पे अगर आप चले जाएं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे का सारा तो आपके पास कांस्टेंट है, सो आप इसको इंटीग्रल से बाय ले सकते हैं। माइनस साइन भी इसका इसी तरह से रहेगा। सो इंटीग्रल के अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो सिंपली 1/r² बचेगा, साथ डी आर बच जाता है। और आर के बारे में हमने कहा ये कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट बनेगा वो माइनस वी बनेगा, और जो राइट हैंड साइड पे रिजल्ट बनेगा वो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और 1/r² को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल कुछ इस तरह से बनता है, ये आपके पास r ऊपर जाके r⁻⁻2 हो जाएगा, r⁻⁻2 डी आर करेंगे तो जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे r⁻⁻2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो ये आपके पास r⁻⁻1 डिवाइड बाई -1 बनेगा, या इसे मैं -1/r लिखूँगा। और लिमिट्स है मेरे पास r से इन्फिनिटी तक। फिर इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास माइनस वैल्यू बच जाएगी। राइट हैंड साइड पे अगर मैं वैल्यूज़ देखता हूँ तो ये मतलब इस माइनस को अगर मैं बाय ले जाऊँ तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। और यहाँ पे जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये पहली दफ़ा बनेगा 1/r की जगह इन्फिनिटी माइनस 1/R। सो 1/∞ माइनस 1/r बनेगा। फर्दर मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव पोटेंशियल जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/∞ इक्वल्स टू 0 होता है, माइनस 1/r आ गया। तो फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये माइनस वी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर आ जाता है। और अगेन ये आपका माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाता है। अब अगर आप देखें तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, V इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब लेट कर देते हैं जो आपका कैपिटल आर है उसकी तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेट से हर दफ़ा पॉइंट आर कैपिटल आर तो नहीं होगा, सो एनी वैल्यू के लिए आप इसको स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला बनेगा फाइनली वो कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा कि V इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलहदा ले लें, और ये Q डिवाइडेड बाय स्मॉल आर अलहदा ले लें। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ जाता है, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो मैंने सोर्स चार्ज रखा हुआ था वो पॉजिटिव था, जो टेस्ट चार्ज था जिसका मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहा था वो भी पॉजिटिव था। अब अगर मैं टेस्ट चार्ज को टूवर्ड्स द फील्ड लेके जा रहा हूँ, लाइक खुद ब खुद मूव करके जा रहा है जैसे इस केस में हमने किया, तो वो इसका मतलब है वो पार्टिकल खुद जाएगा, आपने वर्क डन नहीं करना, तो आपका पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
अब इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप टूवर्ड्स द फील्ड मूव करके सॉरी अगेंस्ट द फील्ड मूव करके लेके आते तो आपको वर्क डन करना पड़ता, और वो वर्क डन आप नेगेटिव की फॉर्म में लिखते, क्योंकि आपका थीटा 180 डिग्री हो जाता, तो यही पोटेंशियल की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती। और इसी तरह से अगर आप जो टेस्ट चार्ज है उसको चेंज कर दें, आप कहते हैं नहीं जी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हम नेगेटिव चार्ज के साथ रिजल्ट सॉल्व करते हैं, तो जब नेगेटिव चार्ज के साथ सॉल्व करेंगे तो जो अभी हमने कैलकुलेशन की है जिसमें आप चार्ज पार्टिकल को अवे फ्रॉम द फील्ड लेके जा रहे थे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर आप उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज लेके आएंगे तो वो रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका कुछ रिजल्ट बनता है जो कि कुछ इस फॉर्म में। फर्दर अगर हम इसको देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हम इसकी कंप्यूटराइज्ड इमेज देखना चाहें तो ये आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो अगर आपका ये एक्स वाई प्लेन में अगर हम पोटेंशियल को फंक्शन ऑफ आर लिख रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास ये स्मूथली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाते 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 यहाँ पे ये आपका फंक्शन ऑफ आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना आर बढ़ता जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आर को कम करेंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप आर को ज़ीरो ले लें। तो आर ज़ीरो लेने का मतलब ये हुआ आप विद इन द चार्ज, वो लाइक आप सोर्स चार्ज मौजूद पहुंच जाए हैं, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ये ग्राफ आपको स्मूथर कर्व दे रहा है, लाइक ये स्मूथ वैल्यूज़ दे रहा है। तो जो ऊपर मैंने बात की थी इससे पहले, हमने ये कहा था कि हमारे पास ये जो सोर्स चार्ज मौजूद है ये पॉजिटिव चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है। अब जब कभी भी इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर लेके आऊँगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, सो मेरा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और इसी तरह से मैं इसको अगेंस्ट लेके जाऊँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए कन्वेंशन रिवर्स हो जाएंगी। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ तक तो हमने एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए देखा जब हमारे पास ये बिहेवियर कुछ इस तरह से बन रहा था। अब फ़र्ज़ किया पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस होता तो फिर हमें क्या करना चाहिए था। अब देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि हमारे पास मोर देन वन चार्जेस हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मोर चार्जेस फाइंड करते थे। अब इसी तरह से पोटेंशियल हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए तो फाइंड किया, अब पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फाइंड करना चाहते हैं। सो पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब अगर आपके पास मोर देन वन पॉइंट चार्जेस हों, लाइक आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, तो ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है हम इसी के लिए लिख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो होगा सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स वी आईज। मतलब आप हर चार्ज पार्टिकल के लिए इंडिविजुअली पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और एट द एंड वो पोटेंशियल की सारी वैल्यूज़ को आप सम कर देंगे। और आई के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आई की इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और ये कोई भी वैल्यू जा सकती है अप टू आई इक्वल टू एन। तो अब आप इस साइड पे देखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास कांस्टेंट है, सो इसको आप समेशन से बाय ले सकते हैं, और समेशन साइन यूज़ करके क्यू के साथ भी आई लगा दें और आर के साथ भी आई लगा दें। तो जब कभी आपके पास ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का फार्मूला ये आ जाएगा। अब सोचने की बात ये, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मौजूद है फॉर मोर देन वन चार्जेस, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मोर देन वन पॉइंट चार्जेस फाइंड करते हैं। अब फिजिकली अगर आप जाएं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपके पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो जो चीज़ स्केलर है उसको ऐड करना आसान है। फ़र्ज़ किया मेरे पास वैल्यू 6 7 9 10 है, तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ 6 + 7 + 9 + 10, दैट विल गिव यू 6 + 7 13 + 9 22 + 10 32 आ सकता है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास मोर देन वन चार्जेस हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, तो मैं अगर
सबके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स फाइंड करता हूँ तो आखिर में उनका एल्जेब्रिक सम ले लेता हूँ, तो वो बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपकी डायरेक्शंस आ जाएंगी, डायरेक्शंस आएंगी, आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये आपके लिए काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जब कभी भी आपके पास ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनके लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब आपके पास सिंगल चार्ज पार्टिकल होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ आके ये टॉपिक आपका कवर होता है। अब इसके साथ आप लोगों ने सैम्पल प्रॉब्लम ट्राई करना है पेज नंबर 636 पे और 637 पे। तो ये दो सैम्पल प्रॉब्लम्स आपके होमवर्क होंगे। सो यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ। पेज नंबर 636 एंड 637। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। थैंक यू वेरी मच।